हमने बहुत सारी मूवीज, टीवी सीरीज और एनिमेटेड सीरीज में टाइम ट्रेवल देखा है, लेकिन अगर सभी मूवीज और टीवी सीरीज में यूज हुए टाइम ट्रेवल को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो पता चलता है कि टाइम ट्रेवल की बहुत सारी कैटेगरीज है। कई सारी तरीके से टाइम ट्रेवल को यूज किया जाता है सिनेमा में। काफी बार टाइम ट्रेवल मेन थीम होती है तो काफी बार टाइम ट्रेवल सिर्फ एक सब प्लॉट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिनेमा में टाइम ट्रेवल को कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। सबसे पहले है द बटरफ्लाई ऑफ डूम। क्या आप टाइम में पीछे जाना चाहते हो और खुद को बताना चाहते हो कि भाई गंदी मूवी देखने से पहले कुंडी लगा लेना क्योंकि आप एक्चुअली में पकड़े गए थे, और अब आप इस चीज को चेंज करना चाहते हो, या फिर आप खुद को जाकर बताना चाहते हो पास्ट में कि भाई साहब जल्द से जल्द पबजी मोबाइल की स्ट्रीम करना चालू कर दे, वो भी एमुलेटर से, क्योंकि फ्यूचर वहीं पर ब्राइट है। तो हाँ, टाइम ट्रेवल से ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन द बटरफ्लाई ऑफ डूम इफेक्ट कहता है कि इन सब चेंजेस की वजह से, यानी कि पास्ट में किए गए चेंजेस की वजह से जो फ्यूचर होने वाला है, यानी कि अब जो प्रेजेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। अभी टाइमलाइन वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। अभी बस ये सोचो कि आप पास्ट में गए, आपने कुछ चेंजेस किए, और जब आप वापस लौट रहे हो तब आपको पता चला है कि आपके चेंजेस की वजह से बहुत भयानक चीजें हो चुकी है अब के प्रेजेंट में। और ये काफी मूवीज और कॉमिक्स में यूज हुआ है, जैसे कि फ्लैश पॉइंट। वहां पर फ्लैश पीछे जाता है टाइम में, अपनी माँ को बचाता है, और जब वो वापस आता है तब पता चलता है कि बैटमैन मर चुका है, थॉमस वेन बैटमैन है, एटलांटिस में वॉर चल रहा है और पूरी दुनिया उथल पुथल हो चुकी है। इसके अलावा स्टाइन्स गेट में भी यही चीज दिखाई गई है, जहां पास्ट में किए गए चेंजेस की वजह से अब बहुत मुश्किलें आ रही है। और ये एनीमे मैंने अभी खत्म नहीं किया है। अब देखो, बिना स्पॉइलर दिए ये भी बता देता हूं कि बर्सर्क में भी इसका कुछ यूज हुआ है। बैक टू द फ्यूचर पार्ट 1 तो इसी चीज पर ही बेस्ड है कि कैसे मार्टी अपने किए गए चेंजेस को रिवर्स करेगा। यहाँ तक कि बटरफ्लाई इफेक्ट नाम की जो मूवी है वो भी इस चीज को यूज करती है, उसका तो नाम ही बटरफ्लाई इफेक्ट है। अगला है क्लॉक रोचेस। जी नहीं, मैं कॉकरोचेस की नहीं, क्लॉक रोचेस की बात कर रहा हूँ। तो देखो, टाइम को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई उसके साथ खिलवाड़ करे, क्योंकि अगर कोई टाइम में पीछे जाकर चेंज करता है, फ्यूचर में जाकर चेंजेस करता है, तो टाइम ऐसी तैसी कर देता है पूरी टाइमलाइन की। वैसे ही कई बार जब टाइम के साथ छेड़छाड़ करी जाती है तब टाइम कहता है कि भाई साहब अब खून बहेगा, और तब आते हैं क्लॉक रोचेस, ऐसे मॉन्स्टर जो टाइम ट्रेवल होने की वजह से अटैक करते हैं टाइम ट्रैवलर पर। और ये टाइम पुलिस की तरह ही काम करते हैं, बस ये थोड़े ज्यादा ब्रूटल है। यहाँ पर अरेस्ट का कोई सीन नहीं होता, सीधा 3rd डिग्री टॉर्चर और फिर मौत के घाट। और अगर टाइम ट्रैवलर को इन चीजों से बचना है, इन मॉन्स्टर से बचना है, तो उसे अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना होगा, अपने एक्शंस को वापस रिवर्स करना होगा, वरना वो बच के कहीं नहीं भाग सकता टाइम में कहीं पर भी। इसका बेस्ट एग्जांपल फ्लैश सीरीज है, जहां पर टाइम ट्रैवल करने की वजह से आपके पीछे हो सकता है कि ब्लैक फ्लैश पड़ जाए, जो कि एक्चुअली में जूम ही था। जूम टाइम ट्रेवल कर रहा था और वो ब्लैक फ्लैश बन गया। अब उसका काम है रिवर्स फ्लैश को रोकना, जो कि टाइम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसके अलावा हमने लोकी में देखा है कि कैसे टाइम ट्रेवलर्स को और नेक्सस इवेंट करने वालों को वॉइड में भेज दिया जाता है, जहां पर अलायत उनका इंतजार कर रहा होता है उन्हें मारने के लिए। तो हाँ, अलायत भी एक तरह से क्लॉक रोच ही है। अब बात करते हैं अल्टरनेट टाइमलाइन की। तो देखो, अल्टरनेट टाइमलाइन, डायमेंशन, यूनिवर्स, ये सब कुछ एक दूसरे के ही भाई बहन है, और इनके बीच में डिफरेंस निकालना उतना आसान नहीं है। और अल्टरनेट यूनिवर्स के ऊपर बहुत ही डिटेल में बात करी जा सकती है एक सेपरेट वीडियो में। तो फिलहाल बात करते हैं अल्टरनेट टाइमलाइन पर। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा अभी कि हर फिक्शन में टाइम ट्रेवल करने की वजह से अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। मैं बस ये कह रहा हूं कि टाइम ट्रेवल को अल्टरनेट टाइमलाइन से कनेक्ट किया जाता है फिक्शन में, जहां कई बार बंदा टाइम ट्रेवल करते करते किसी दूसरी टाइमलाइन में चला जाता है, या फिर मार्वल जैसे यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल करने की वजह से मल्टीपल ब्रांचेस, यानी कि मल्टीपल अल्टरनेट टाइमलाइंस बन जाती हैं। अब हर फिक्शनल यूनिवर्स का रूल अलग होता है। किसी किसी यूनिवर्स में आप एक ही टाइमलाइन को बार बार चेंज कर सकते हो, पास्ट में चेंजेस करके या फिर फ्यूचर में चेंजेस करके। वहां पर ब्रांच टाइमलाइन नहीं बनती। तो किसी यूनिवर्स में आप एक के बाद एक नई टाइमलाइन बना सकते हो, जितनी चाहे उतनी। एक्समैन यूनिवर्स इसी चीज पर बेस्ड है। एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद के जो इवेंट्स है वो अल्टरनेट टाइमलाइन में हो रहे हैं। वहीं एमसीयू के अंदर ब्रांच टाइमलाइन का कंसेप्ट है। अगर नेक्सस इवेंट होगा तो ब्रांच टाइमलाइन बनेगी, अल्टरनेट टाइमलाइन बनेगी। और टाइमलाइन को कंट्रोल करने वाले को ही टपका दोगे तो इनफाइनाइट टाइमलाइंस बन जाएंगी। वैसे जो ओरिजिनल प्लेनेट ऑफ द एप्स थी उसके अंदर भी हमें 2 कंटिन्यूटीज दिखाई गई हैं। अब बात करते हैं टेम्पोरल अबॉर्शन के बारे में। तो ये हरियाणा में होता है। देखो, अभी के लिए सारे के सारे टाइम ट्रेवल के रूल्स भूल जाओ। बस ये सोचो कि आप किसी को इतना हेट करते हो कि आपके पास एक आइडिया आता है, आपके पास टाइम मशीन है, तो आप उसे फिलहाल नहीं मारना चाहते, प्रेजेंट में नहीं मारना चाहते, लेकिन आप पास्ट में जाकर उसे पैदा ही नहीं होने दोगे। यानी कि पास्ट में जाकर या तो आपने कुछ चेंजेस कर दिए, या फिर आपने उसके पिताजी को मार दिया, उसके दादाजी को मार दिया, तो वो पैदा ही कैसे होगा। और इसे कहते हैं
टेम्पोरल अबॉर्शन। पास्ट में पैदा ही मत होने दो तो प्रेजेंट में एग्जिस्ट ही कैसे करेगा। द बटरफ्लाई इफेक्ट नाम की जो मूवी थी उसकी एक अल्टरनेट एंडिंग थी डायरेक्टर्स कट में। उस मूवी के एंड में जो इवन नाम का कैरेक्टर होता है वो पास्ट में जाता है, फीटस बन जाता है और खुद को अपनी माँ के पेट में ही मार लेता है। द अम्ब्रेला अकेडमी ने भी इसका हल्का फुल्का यूज किया है। जो हार्ग्रीव सिबलिंग्स होते हैं जब वो पास्ट में ट्रेवल करके वापस प्रेजेंट में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नई टाइमलाइन वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि उनकी माँ को मार दिया गया था। अब है टेम्पोरल पैराडॉक्स। तो ये तो आप लोग शायद जानते ही होंगे। तो देखो, फ्यूचर में जाकर कुछ चेंज करना, कुछ भी इवेंट करना, और जब करंट टाइम वहां पहुंचेगा यानी कि प्रेजेंट टाइम जब वहां पहुंचेगा तब वो चीज फिर से होगी। समझे? फिर से समझाता हूं। मान लो मैं टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में गया और आप लोगों को मैंने सब्सक्राइब करने को बोला, तो मेरे लिए तो ये इवेंट हो चुका, लेकिन आप लोगों के लिए कब होगा? जब आप लोगों का टाइम वहां पहुंचेगा यानी कि फ्यूचर में पहुंचेगा, जितने भी दिन बाद मैं गया था। यानी कि वो इवेंट बार बार हो रहा है, उसकी साइकिल बन चुकी है। और इसका सबसे अच्छा यूज किया है डार्क ने। वहां तो मुद्दा ही यही था कि इस टाइम पैराडॉक्स को, इस टाइम साइकिल को रोकना है क्योंकि बार बार एपोकलिप्स आ रहा है इन इवेंट्स की वजह से। वहां पर एक तरीके से चेन रिएक्शन ही चल रही थी। अब ऐसी स्टोरी में ना कई बार कैरेक्टर सोच लेता है कि भाई साहब मैं पैराडॉक्स को रोक दूंगा क्योंकि जो मुझे एक्शन करना है पैराडॉक्स को कंटिन्यू करने के लिए वो मैं करूंगा ही नहीं, तो जो पैराडॉक्स होगा वो अपने आप ही टूट जाएगा। लेकिन जब वो मोमेंट आता है एक्शन करने वाला, तब हमारे कैरेक्टर के सामने एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है उस एक्शन को करने का। वो मजबूर हो जाता है और उसे वो करना ही पड़ता है ताकि पैराडॉक्स कंटिन्यू रहे। एक नॉन टाइम ट्रेवलिंग शो का एग्जांपल देता हूं जहां पर टाइम पैराडॉक्स देखा था हमने, गेम ऑफ थ्रोन्स में। होडोर हमेशा होडोर होडोर क्यों बोलता है यह हमें तब पता चलता है जब ब्रायन अपनी मेमोरीज में पास्ट में जाता है और होडोर का यूज करता है नाइट किंग की आर्मी को रोकने के लिए, और तब वो चिल्ला रहा होता है होल्ड द डोर, होल्ड द डोर। अब ये सब जो इवेंट है ये प्रेजेंट में हो रहे थे, लेकिन होडोर जब बच्चा था इसका असर उस पर तभी हो गया था। यानी कि इवेंट एटलीस्ट 2 बार तो हुआ है, या कह लो कि 1 बार हुआ है लेकिन 2 पर्सपेक्टिव से, यानी कि 2 अलग अलग टाइम में ये इवेंट हुआ है। तो हाँ, ये पैराडॉक्स से एक शुरुआत तो थी। अगला है द प्लेस विदाउट टाइम। एक ऐसी जगह जहां पर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, टाइम क्या है उस जगह को पता ही नहीं है, और ये रेगुलर वर्ल्ड में भी नहीं होती ये जगह। यानी कि यहाँ रहना करना उसका टाइम से कोई वास्ता ही नहीं है। ये एक अलग डायमेंशन भी हो सकती है, एक पॉकेट डायमेंशन भी हो सकती है, या फिर ये टाइम के एंड पर भी हो सकती है ये जगह। और मे बी यहाँ पर जो रहेगा वो कभी एज नहीं करेगा क्योंकि टाइम उसके अक्रॉस ट्रेवल नहीं कर रहा और ना ही वो टाइम के अक्रॉस ट्रेवल कर रहा है। इसका एग्जांपल है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी। वहां पर डार्क डायमेंशन दिखाई गई है जहां पर डोर मामू होता है। अब वहां पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर टाइम कोई चीज है ही नहीं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वहां जाता है और अपने टाइम स्टोन यूज करके एक टाइम लूप स्टार्ट कर देता है डोरमामू को इरिटेट करने के लिए। लेकिन डोरमामू इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर पाता काफी देर तक, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स में, इस डायमेंशन में टाइम को लेकर आ गया है। स्टार ट्रेक जनरेशंस में कर्क एक ऐसी जगह पर कैद हो जाता है जो कि वॉइड थी, मतलब जहां पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, और सब लोग मान लेते हैं कि वो मर चुका है। लेकिन लगभग 10 साल बाद पिकर्ड वहां पर जाता है और उसे पता चलता है कि कर्क जिंदा है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि कर्क और पिकर्ड दोनों एक ही टाइम पर उस जगह पर पहुंचे थे। तो समझ रहे हो, 10 साल बीत गए, लेकिन जब एंट्री ली तो दोनों ने साथ में ही एंट्री ली है। तो ये एक रूल हो गया उस जगह का कि वहां पर आओगे तो साथ में आओगे, जाओगे तो साथ में जाओगे। ड्रैगन बॉल सुपर में भी एक ऐसी जगह है जिसे नल कहा गया है। वहां पर टाइम मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है और वहां पर एक टूर्नामेंट भी हुआ था, टूर्नामेंट ऑफ पावर। ऐसी जगह हमने सुजुमे एनिमे के अंदर भी देखी थी। और डॉक्टर फेट का जो टावर है, द टावर ऑफ फेट, वो भी टाइम के बाहर ही एग्जिस्ट करता है, जहां पर बैटमैन को इलाज के लिए ले जाया गया था ताकि वो सुपरमैन से बच सके, सुपरमैन से ढूंढ ना सके। तो यार आप लोग कमेंट करके बताओ कि टाइम ट्रेवल करके आप लोग कहाँ जाना चाहोगे, क्या चेंजेस करना चाहोगे फ्यूचर में, पास्ट में, जो भी है कमेंट करके बता देना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।